मैन ऑफ द मैच का आपका किताब लेके जाइए। सचिन साळवे इनको चुना जा रहा है मैन ऑफ द मैच के हीरो बने इस मैच के। अगला मैच अगर देखिए बात करेंगे काफ़ी ज़बरदस्त ये मुकाबला होने वाला है ये भी, क्योंकि दोनों टीम ये भी ताकतवर है। फॉर्चून 92-91 टाइगर्स मंथन जी भापकर इनकी टीम, और दूसरी तरफ भैरवनाथ सुपर किंग्स जितेंद्र वनवे और प्रकाश चौधर। सामनावीरचा किताब देऊया। बेस्ट बॉलिंग और अटैक, 2 विकेट लेकर 8 रन खर्च करने वाले सचिन साळवे इनको चुना जा रहा है मैन ऑफ द मैच के दावेदार। सचिन, ग्रेट जॉब। साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। आम्ही करतोय आपलं बारामती प्रीमियर लीग 2024 मध्ये मनपूर्वक स्वागत। सचिन साळवे देख रहे हैं आप, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए चेहरे पे थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान है। शायद देखिए 12 क्षण है, और बारामती प्रीमियर लीग के अंदर और मैन ऑफ द मैच मिलना ये तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। शंकर पाटिल और सुमित यादव सर, मोस्ट वेलकम आपका भी। और सचिन की तरफ से आज बहुत बड़ी पार्टी रहेगी शायद आज के दिन में। चलिए, एक मुकाबला खत्म हुआ, दूसरी मुकाबले की शुरुआत। एक तरफ देखिए टॉस जीतकर फील्ड का फैसला किया है भैरवनाथ सुपर किंग ने, जो कि टीम के स्पॉन्सर की अगर की बात करेंगे तो जितेंद्र वनवे, प्रकाश जी चौधर इनकी टीम। तो दूसरी तरफ फॉर्चून मंथन जी भापकर इनकी टीम। नवाज शेख बल्लेबाजी मार पे, वो आड़ा बल्ला क्रॉस बैटर, गेंद ऊपर है, खिलाड़ी डाउन दी बॉल, और शायद ये बहुत बड़ा कैच हो सकता है। नवाज शेख पहली गेंद में, और साग देखिए प्रवीण मगर, जो कि मैन फ्रॉम डोरलेवाड़ी का खिलाड़ी, गलती की नहीं है। नवाज शेख की जो क्या थी, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त जो कि बारामती टेनिस क्रिकेट के वो बेहतर बैटर के अंदर उनका नाम शुमार था। नवाज शेख एज अ टीम के बेहतर खिलाड़ी बहुत जल्दी डगआउट में यहाँ पर जाते नजर आ रहे हैं। गोल्डन डक के शिकार बने इस मैदान में। आप देखिए तो नवाज शेख न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। और मतवा ये भी अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद में गेंद हरकत की है, गेंद ने थोड़ा सा लेंथ बदली, काटा बदली इस गेंद ने। सागर गौंड की बात करें तो बारामती के एक बेहतर ये गेंदबाज है।
एक और मतलब इस बार मिड ऑन के खिलाड़ी को इस समय करेंगे बीट, और ये बहुत उम्दा शॉट यहां पर आता हुआ शंभू के बल्ले से आता हुआ ये चौका पहला। शायद अगर देखिए शंभू यजगर आप देख रहे बल्लेबाजी में आए हैं और आते ही चौका यहां पर खेलते हुए। एक और मतबा ये फुल लेंथ सामने लोअर फुल टॉस गेंद थी, कवर की खिलाड़ी करेगी बीट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है उम्दा खिलाड़ी, अगर देखिए तो अच्छा एफर्ट उनकी तरफ से लॉन्ग ऑफ से जाकर अगर देखिए तो एक्स्ट्रा कवर डिप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाके गेंद को फील्ड किया। सिंगल नहीं है, बस 2 रन यहां पर आते हुए ये 2 के साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ 6 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब देखिए सागर नरुटे जो कि नॉन स्ट्राइक पे आप देख रहे हैं। एक और मतबा ये भी अच्छी है, ये भी शॉट काफी जबरदस्त है, लेकिन इतना वो दमखम दिखाया नहीं है। फिर से बार लंबा दौड़, शायद वो खिलाड़ी को बहुत सारा पहले 2 गेंदों में बहुत ही लंबा भागते नजर आए वहां पर। 2 रन फिर से बार आएंगे शंभू यजगर को। 2 के साथ में 8 रन लगे बोर्ड के ऊपर। बहुमूल्य विकेट जरूर नवाज की गई है डगआउट में, लेकिन शंभू यजगर बीच मैदान में अपने हाथ खोलते हुए। और मतबा सामने लेन गेंद थी, हम बॉल गेंद बनाए और इस समय फिर से बार गेंद चली है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक और चौका यहां पर आता हुआ। देना बारामती टेनिस के लिए आगे बढ़ चढ़ की कहानी बनना, ये तो बारामती प्रीमियर लीग की एक खोज है और 5वां पर्व वही कर रहा है। पिछले मैच में देखिए अंकुश टकले आपने देखा और गौरव जराड़ की बल्लेबाजी देखी। अब देखिए आप शंभू यजगर जो कि कल तक कोई पहचाना था नहीं था इनको, लेकिन अब देखिए बारामती प्रीमियर लीग में अब पहचान रहे इनको। ओ क्या शॉट है, बिल्कुल बल्ले के साथ में परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, और क्या जबरदस्त ये कनेक्शन हुआ है सागर नरूटे के बल्ले से। परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, राहुल बेंगारी का किया है चौके के साथ में स्वागत। 4 रन। इसी कनेक्शन हुआ उसके ऊपर लिखा था ये चौका या छक्का बड़ा हिट जाने वाला है। राहुल बेंगारी जरूर आए हैं, लेकिन सामने मालेगांव का दिलेर खिलाड़ी सागर नरूटे आप देख रहे बीच मैदान में। एक और बात फिर से एक बार पेस्ट कॉपी, गेंदबाज ने लेंथ को थोड़ा सा खराब लेंथ ऑन साइड के क्षेत्र में स्क्वायर लेग रीजन में एक और कमाल का चौका। 2 पे 2 चौके सागर नरूटे के बल्ले से 4 रन। फिलहाल यहां से अगर देखिए तो बात करेंगे तो बिल्कुल ऑन साइड के क्षेत्र में पैरों पर गेंद ये न्योता होता है। 2 गेंदों में 2 चौके, पहले ओवर में 12 रन आए थे, लेकिन राहुल के ऊपर आक्रमण कर रहे 20 रन लगे बोर्ड के ऊपर, पहले 2 गेंदों में 2 चौके। एक और मरतबा नहीं नहीं सीधी बल्ले से इतना बहुत अच्छा खेला। वो कहते हैं ना सर जी, हमारे साथ में चिराग सर जुड़ गए, बनी तो बनी ने तो अब्दुल गनी वाला शॉट है, बनता है तो खूबसूरत बनता है, बिगड़ता है तो फिर बहुत सारा बिगड़ जाता है। अगला टॉस के लिए 5 ओवर के अंदर तैयार रहना है, 5 ओवर जब तक होती है तब तक तैयार रहना है कि ग्रुप प्रतिष्ठान के मोइन भाई और क्षत्रिय ब्लास्टर की टीम प्लेइंग 11 भी देना है। और उसके बाद में हो इस बार देखिए कौन बदला आड़ा वाला, फिर से एक बार डायरेक्ट हिट शायद होता तो खराब थ्रो, क्या जरूरत थी इस शॉट के। इसके ऊपर चर्चे जारी रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी तरफ आपने अच्छा स्टॉप किया है तो गेंद अपने पास रख लीजिए, क्योंकि 1 रन जाती है तो जाने दीजिए, लेकिन खराब थ्रो की वजह से 5 रन मत दीजिए। सिंगल के साथ में 21 रन लगे बोर्ड के ऊपर, ये देख रहे बीच मैदान में। दूसरा ओवर राहुल बेंगारी लगातार 2 चौके आए, लेकिन उसके बाद में वापसी किया यहाँ पर राहुल बेंगारी ने। 21 रन 21 रन। शंभू के लिए फुल टॉस गेंद को बनाया फुल लॉस और गेंद को भेजा है 1 बाउंड चौके के लिए। मिड विकेट के पार गेंद जाती हुई, रन मिलेंगे 4।
देखिए तो चौके बहुत आए हैं, दूसरा ओवर ही प्रगति है। अब तक देखेंगे तो बात करेंगे तो 5 चौके आए हैं, चौके से ही 20 रन जोड़ लिए बैटर ने। एक और मतलब फिर से क्रॉस बैटर, शायद अगर देखिए खेला जरूर है और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करती हुई रन यहाँ पर सिंगल आएगा। सिंगल के साथ में दो की कहानी खत्म है। दो के बाद में 26 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 2 ओवर्स गॉन, 26 रन एंड 1 विकेट लॉस ऑफ द टीम फॉर्चून 92। आए हैं गेंदबाजी करने के लिए टीम का तीसरा ओवर लेकर। वो कहते हैं दोनों गेंदबाजों ने पहले ओवर में 12 रन आए, दूसरे ओवर में 14 रन आए, तो 2 ओवर में 26 रन। वो कहते हैं रन इतना आसान ये यहाँ पर बनते हुए नजर आया। पिछले मैच में हमने देखा कि वही हुआ, लेकिन इसके बाद में एक अगला मुकाबला, शायद उसके अंदर बहुत जबरदस्त मुकाबला देख सकते हैं। 5वें ओवर में आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। के ग्रुप प्रतिष्ठान के लिए अपने साथ में प्लेइंग इलेवन की लिस्ट अगर नहीं आती है तो पेनल्टी लग सकती है, तो लिस्ट में के साथ में तैयार रहिए टॉस बॉक्स में। शायद देखिए तीसरा ओवर लेकर अमोल मिलिंद भोसले गेंदबाजी मार पे क्या बेहतर बल्लेबाजी की है। शंभू की अगर बात करेंगे तो अब तक 3 चौके इनके बल्ले से आए हैं, 2 दुक्के 1 सिंगल। बहुत प्रभावित किया है इस बैटर ने शंभू येजगर। और नहीं है फुल टॉस गेंद, पहली गेंद फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन में। हो क्या छूटा है वहां पर। मेरे हिसाब से सागर गौंड थे। वो कहते हैं इस समय एक आसान सा लगने वाला क्या था, शायद इस टीम के लिए वो मोए मोए हो गए, क्योंकि क्या छूटा और मोए मोए बने सागर गौंड। गलती इन्होंने की यहाँ पर और शायद देखिए बड़ा यहाँ पर मौका दिया है। एक और बात, हेलीकॉप्टर शॉट, दूसरा मौका, लेकिन इस बार गलती करेंगे नहीं। सागर नरुटे को जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन। पहले मोए मोए, उसके बाद में धोने धोने से अच्छा है। ये ज्यादा चर्चे में रहने वाले मैन फॉर्म सिरस ने नगरी के विट्ठल तथा नीलेश दानवले बल्लेबाजी मार पे मैदान में आते हुए, इनके लिए ये भी अच्छा पल है। शायद अगर देखिए बात करेंगे तीसरी ओवर बीच मैदान में, आप देख रहे हैं मिलिंद भोसले पहली गेंद पे क्या छूटा था, लेकिन उसके बाद में वापसी की अपने आप की सागर गौंड ने। एक बड़ा खिलाड़ी जरूर है, क्या जरूर छूटा और ये हल्के हाथों से, ये अच्छा है। पहले मैदान में आए हैं तो सिंगल लीजिए, क्योंकि आपके खेल को आगे बढ़ाइए। शायद यही वह काम होता हुआ नजर आ रहा है। सिंगल के साथ में स्ट्राइक रोटेट किया है और शंभू येजगर जो कि बहुत अच्छा अब तक खेल रहे हैं। मिलिंद भोसले एक और मतलब फिर से बार फुलर लेन गेंद थी, अच्छा संपर्क है, लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद। दूसरा रन शायद कि लंबी बाउंड्रीज है तो पहला रन काफी तेजी से आपको लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरा रन ले सकते हैं। और इसके अंदर देखिए आपका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्या वो होने वाला है इसके ऊपर नजर रहेगी। रन तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है। 29 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 29 रन। अब तक 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए। बहुमूल्य विकेट मिलिंद भोसले को। एक और मरतबा थोड़ा सा डांसिंग डाउन द ट्रैक हुए, अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फिर से एक बार सिंगल। लेकिन क्या कर बैठे, अच्छा थ्रो किया आपने, खराब मेरे हिसाब से अच्छा फील्ड किया, खराब थ्रो कर रहे हैं। जहां पर एक बचा लिया था आपने, दूसरा दिया है। शायद ये कहते होंगे विट्ठल दानवले आप खेलिए, एक एक रन का महत्व होता है, एक रन का महत्व बहुत बड़ा होता है, मैंने तो बहुत बार देखा है। इसीलिए कहते हैं एक रन आसानी से मत दीजिए आप। रन यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखिए 31 रन, 31 रन लगे बोर्ड के ऊपर। तीसरी ओवर की एकमात्र गेंद शेष है, 5 गेंदों में 5 रन मिलिंद भोसले ने खर्च किए हैं। विट्ठल दानवले अभी अभी ज्वाइन द पार्टी हुए हैं।
और एक फिर से एक बार ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन बल्ले पे इतनी आसानी से चढ़ा नहीं है, इतना अच्छा रन आता हो यहाँ पर सिंगल। इस सिंगल के साथ में 3 की कहानी खत्म। 3 के बाद में एक कमबैक वाला ओवर रहेंगे। 32 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर में रन आए थे 12, दूसरे ओवर में रन आए 14 और तीसरे ओवर में एकमात्र रन आए हैं 6। तो 3 के बाद में 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पे टीम फॉर्चून 92-91 टाइगर्स। ओवर लेकर गेंदबाजी में फिर से एक बार बदला होता हुआ गेंदबाजी मार पे आए हैं सागर गौंड। रन लेना चाहते, कहां भाग रहे हैं? ओहो, डायरेक्ट हिट। करीबी मामला हो सकता है, क्या इसके ऊपर भी नजर रहेगी? लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत एंड की तरफ थ्रो भी किया है, लेकिन डायरेक्ट हिट है। शायद यहाँ पर धड़कन अब धड़ 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 करेगी। लेकिन विट्ठल दानवले अगर देखे तो थोड़ा सा वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि ये सेफ है। ऐसा उनको लग रहा है क्योंकि दूसरा रन काफी तेजी के साथ मिले हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद के ऊपर गए और थ्रो उठाया, बढ़िया स्टंप के ऊपर सटीक निशाना। और देखिए क्या यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता है तो शायद मामला थोड़ा सा गंभीर होता है। वह कहते हैं ना, इस समय धक धक बड़ी है टीम की, क्योंकि बैरोना सुपर किंग की, क्योंकि 2 विकेट बहुत ऑलरेडी बहुत जल्दी गए डगआउट में। ये धक धक बढ़ रही है। डिसीजन पेंडिंग। सबकी नजर अब थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं, जो कि श्री लाइव के माध्यम से ऑपरेटर थोड़े से बिजी नजर आ रहे हैं। अब धक धक है ना, वो धक करीबी मामला, बहुत करीबी मामला। धड़कन अब धड़ धड़ कर रही है, क्योंकि क्या होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट हिट का मामला बहुत करीब होता है। शायद देखिए तो अब इसके ऊपर नजर रहेगी। ये सबकी नजरें नॉट आउट कॉल, क्योंकि वो लग ही रहा था। विठल दानोले जिस तरह से भागे थे उस तरह से बिल्कुल भागे थे। एक ही रन जैसे भागे थे विठल दानोले, तभी लग रहा था कि ये कुछ न कुछ सेफ है। लेकिन उन्होंने वो काम भी कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन रन बस एकमात्र एक मिलेगी। 33 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब देखिए गेंदबाजी में सागर गौंड, 33 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब शंभू येजगर बहुत अच्छी प्रभावित बल्लेबाजी की है इन्होंने, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी सागर गौंड। एक और मरतबा क्रॉस बैटेड, फिर से एक बार शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में अच्छा स्टॉप वहां पर करते नजर आ रहे हैं। सिंगल यहां पर आएगा, लगातार 2 गेंदों में 2 सिंगल। वो कहते हैं बड़े शॉट नहीं आ रहे तो डॉट गेंद भी मत आने चाहिए, क्योंकि शॉट बड़े नहीं आए, सिंगल डबल लीजिए, एक आधा गेंद को आप कन्वर्ट कीजिए बड़े शॉट के अंदर, फिर वैसे ही बड़ा ओवर बन सकता है। एक और मतलब फिर से एक बार, लेकिन सीधी गोदी में रन आउट का मौका, लेकिन खराब थ्रो। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन थ्रो देखिए बहुत खराब। उसीलिए कहते हैं ना कि आप जितना फील्ड अच्छा करते हैं उतना थ्रो भी अच्छा कर लीजिए। वो सोने के ऊपर सुहाग बनता नजर आए गए। लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल। सागर गौंड, जो कि पारौड़ी नगरी से एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले सागर गौंड, बहुत अच्छा काम अब तक इन्होंने किया है। पहले ओवर में 12 रन खर्च किए, लेकिन अब तक 3 गेंदों में 3 रन खर्च करके 35 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 35 लॉस ऑफ 2 विकेट टीम फॉर्चून। एक और बात, फुल टॉस गेंद, कनेक्शन कितना अच्छा है, ये अच्छा सिलेक्शन अच्छा है, बेहतर कैच पकड़ा वहां पर सागर गौंड ने फंसाया। राहुल बेंगारे ने की कोई गलती नहीं वहां पर, और शंभू यजगर की कहानी खत्म। लग गया झटका नंबर 3।
का किसान ऋषि शिंदे, नाम इनका ऋषि है। ऋषि शिंदे, इनका नाम है ऋषि, और जिस टीम में जाते हैं उस टीम को देते हैं खुशी, क्योंकि ये है ऋषि शिंदे। शायद अगर देखिए तो एक तरफ सागर गौंड, दूसरी तरफ देखिए तो ऋषि शिंदे। ये खराब गेंद, मेरे साथ से फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी, लेकिन शॉट उसके ऊपर उतना उम्दा नहीं है। 2 रन यहाँ पर काफी तेजी के साथ में भागे, और विकेट पीछे विकेट कीपर भी देख लीजिए, काफी ऊंची छलांग लगाई इन्होंने। 2 रन यहाँ पर आते हुए 2 रनों के साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ 37 रन। आप देख रहे हैं चौथा ओवर गेंदबाजी मार पे गेंदबाज सागर गौंड, जो कि एक बेहतर खिलाड़ी है। अब देखिए बारामती प्रीमियर लीग आप खेल रहे तो आपको तीनों नहीं है, चारों पक्ष में तैयार रहना चाहिए। और इस बार देखिए उड़ाया बल्ले के बीचों बीच गेंद, वहां पर फिर से एक बार राहुल बेंगारी, फिर से एक बार, इस बार भी अच्छा कनेक्शन लग रहा था ऋषि शिंदे का। गेंद बस ऊपर गई, दूरी मिली नहीं है, और राहुल बेंगारी ने कई गलती की नहीं है। विकेट नंबर 4 और सागर गौंड को मिलता हुआ दूसरी सफलता। गेंदबाज सागर गौंड को, क्योंकि दूसरी सफलता मिली है, उनके चेहरे पे मुस्कान बरकरार है। और इस टूर्नामेंट की पूरी मुस्कान जिसकी बात करते हैं तो के ग्रुप प्रतिष्ठान के टीम के स्पॉन्सर सम्मानीय चारुदत्त भाव काले, इनका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ है। उनके साथ में हमारे टंगू भाव भी आए हैं। दोनों का फिर से एक बार करते हैं हम स्वागत। फिलहाल देखिए एक और बड़ी क्षण यहाँ पर बड़ी, क्योंकि सम्मानीय चारुदत्त भाव काले, इनके पिताजी सम्मानीय दिलीप तात्या काले, ये भी आए हैं। आपका भी स्वागत है। एक और मरतबा लपेट में लिया, ऑफसाइड के ऊपर से घसीटा, डिपॉजिट की है स्टैंड में। विट्ठल दानव के बाद 6 रन। रन 43 रन। एक और मतलब फिर से एक बार फुल लेन गेंद थी, अच्छा संपर्क है, लॉन्ग ऑफ रीजन में 1 रन काफी तेजी के साथ मिली है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, और ये क्या करीबी मामला, ओ यूटिया, और थोड़ा सा मेरे साथ से बहुत धीमे महसूस कर रहे थे प्रमोद यहाँ पर, प्रमोद खल्लाटे, और जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन। गेंद खेली नहीं है, रन आउट की विकेट। है, बहुत बड़ा मैदान है, तो पहला रन काफी तेजी से लीजिए। 44 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 5 ओवर मैदान में जारी है। मिलिंद भोसले एक और बात लपेट लिया, ऑफ स्टंप के बाहर से पिक किया, रिच में इनकी गेंद है, और गेंद को कराया आउट ऑफ रिच। विट्ठल दानवले के बल्ले से निकला एक और कड़क छक्का, 6 रन। मैच में एकमात्र एक छक्का आया था, लेकिन विट्ठल दानवले इन्होंने अब तक दूसरा छक्का जड़ा है। आप देख रहे क्रूशियल मोमेंट इस गेम का, इस ओवर का क्रूशियल मोमेंट विट्ठल दानवले पिक कर रहे हैं। सिरस नगरी का धुरंधर बारामती टेनिस का एक नायाब खिलाड़ी एक और मतलब शफल करते गए थे आगे, अच्छा खेला शॉट हो, और वहां देखिए मिडॉन के क्षेत्र में खिलाड़ी है। गेंद को स्टॉप करते हुए 51 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 51 रन, 5वां ओवर जारी है गेंदबाजी में मिलिंद भोसले। पहला ओवर इनका अच्छा था, लेकिन ये ओवर में महंगे साबित हो रहे। शायद देखिए इस ओवर की बात करें तो 14 रन अब तक खर्च किए 4 गेंदों में।
एक और मतलब फिर से एक बार रन लेना चाहते थे, डायरेक्ट हिट का मौका, और मौका नहीं है, मौका भी है, और उस मौके को उठाए भी इन्होंने। एक और रन आउट की शिकार यहां पर आती हुई, एक और विकेट। जो कि जाएंगे सीधे नौ स्ट्राइक पे, लेकिन विकेटें बहुत खोई है मेरे हिसाब से। अगर बात करेंगे तो 6 विकेट अब तक खोए हैं। अब देखिए इस टीम ने, अब शायद देखिए तो ये अच्छा ओवर घट रहा है विट्ठल दानोले के लिए, ऊपर उम्मीद रहेगी इस टीम की। और रनअप तरफ देखिए तो 51 रन, 51 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक और मतलब फुल टॉस ये गेंद थी, कवर रीजन में खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी है वहां पर तैनात। रन आता हुआ एकमात्र सिंगल, और सिंगल के साथ में देखिए तो आगे बढ़ते नजर आएंगे। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, ये अच्छी बात है फॉर्चून के लिए और अपनी टीम के लिए। और शायद अगर देखिए ओवर की समाप्ति, 5 की कहानी खत्म, 5 के बाद में 52 रन लगे बोर्ड के ऊपर। टीम फॉर्चून मंथन जी भापकर इनकी टीम। डीजे और स्पेशलिस्ट शांतिलाल मराठे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अगले टॉस के लिए तैयार रहिए। अपने लेके लिस्ट लेके प्लेन 11 लिस्ट लेकर के ग्रुप प्रतिष्ठान और क्षत्रिय ब्लास्टर टॉस के लिए बिल्कुल 5 ओवर के बाद में आप टॉस बॉक्स में तैयार रहिए। प्लेइंग 11 टॉस लेकर अगर लेते नहीं है तो अपनी लिस्ट लेके आते नहीं है तो पेनल्टी लग सकती है। गेंदबाजी में शांतिलाल मराठे, विट्ठल दानोले डेट ओवर में। एक और मतवा लपेट में लिया है, गेंद को भेजा हुआ इस पर के लिए विट्ठल दानोले। नाम नहीं है, पहचान है ये फॉर्चून की। एक और स्टैंड में गेंद, तीसरा छक्का इनके बल्ले से, 6 रन। गोली मार भेजे में मोस्ट वेलकम छक्का शांतिलाल मराठी के ऊपर आक्रमण करे यहाँ पर विट्ठल दानोले। 58 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक और मतवा इस समय फिर से बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है खिलाड़ी, लेकिन बन जाएंगे दर्शक। पहले छक्का छक्का लगाया, लेकिन दूसरी गेंद पे एक और कड़क चौका, 4 रन। ओमकार Jazz in the mix. Jazz in the mix. वैसे टॉस वहां पर होता है 5 ओवर में, आपको प्लेइंग 11 लिस्ट लेकर आपके हाथों में वहां पर जमा होना है। वहां पर वो रविंद्र सर वो करने वाला है, क्योंकि आयोजक ने पहले बताया आज के दिन है ना, तो कल वही काम होने वाला है। इम्मी भाई आपने बहुत सारा वक्त लिया है, क्यों? यहां सगद किए तो रन आउट के 3 विकेट यहां पर अब तक आए हैं, लेकिन 62 और एक 63 रन लगे बोर्ड के ऊपर विट्ठल दानोले। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक। देखिए 3 छक्के 1 चौका। एक और मतलब फिर से बार शायद शांतिलाल मराठे को गेंद समझ में आई नहीं है, शायद के रन लेना चाहते हैं विकेट का। यहाँ पर पतन, फिर से बार रन आउट की विकेट लीजिए।
चौथा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ, टीम को लगता हुआ अरमान के ऊपर ठेस। 8वां झटका आप देख रहे हैं टीम को लगता हुआ। अंतिम कुछ गेंदे शेष हैं, क्या 2 गेंदे शेष है, एक बनाएंगे विट्ठल दानोली या शांतिलाल मराठे। एक और मतवा फुल लेन गेंद इनसाइड आउट, एक और कड़क कनेक्शन यहां पर आए हैं, लेकिन बहुत लंबी रन इनके लिए भी हैं, आसान ये 2 रन यहां पर आएंगे। 65 रन, क्या बेहतर बल्लेबाजी। 66 रन माफ कीजिए, 66 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अंतिम गेंद इस इनिंग की, शांतिलाल मराठे के ऊपर 3 छक्के अब तक देखिए तो इस खिलाड़ी ने खेले। बेहतर खिलाड़ी है विट्ठल दानोले, सिरस्ने नगरी से बिलोंग करने वाले बेहतर चैंपियन खिलाड़ी बीच मैदान में। एक और मतवा बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑफ में है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बहुत बड़ा मैदान है, 2 रन यहां पर लेने से रोक नहीं पाएंगे। 68 रन, 68 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अंतिम गेंद में 2 तो लिया है, तीसरा रन मिलेगा नहीं। 5 रन आउट के शिकार बने इस मैच में। 68 रन, 69 चाहिए मुकाबला जीत। क्षत्रिय ब्लास्टर्स हेलो, चलिए टॉस के लिए मैं इनविटेशन देना चाहता हूं इस बारामती नगरी के एक ज्येष्ठ समाज सुधारक आप देख रहे हैं सम्मानीय दिलीप भाव काळे, आप यहां पर आ जाइए, आपके शुभ से टॉस होगा। उनके साथ में चारुदत्त भाव काळे और टंगू भाव काळे, आप भी आ जाइए, आप तीनों यहां पर आ जाइए, आपके शुभ से यहां पर टॉस होगा। आपण या ठिकाणी टॉस घेतोय बारामती नगरीचे ज्येष्ठ समाज सुधारक सन्माननीय दिलीप भाऊ काळे, त्यासोबत सन्माननीय चारुदत्त भाऊ काळे, त्यासोबत सन्माननीय टंगू भाऊ काळे आणि ॲडव्होकेट वैभवजी काळे, आपण या ठिकाणी यायचे। आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण टॉस घेऊया। आपण टॉस या ठिकाणी पाहतोय के ग्रुप प्रतिष्ठानच्या विरोधात क्षत्रिय ब्लास्टर्स। हॅलो, सन्माननीय ज्येष्ठ समाज सुधारक आपण पाहतोय सन्माननीय काळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यासोबत आपण पाहतोय सन्माननीय के ग्रुप प्रतिष्ठानचे सन्माननीय चारुदत्त भाऊ काळे, त्यासोबत आपण पाहतोय टंगू भाऊ काळे, हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजन आपण पाहतोय सन्माननीय रवींद्रजी सोनवणे अध्यक्ष, हे ठिकाणी उपस्थित आहेत। टॉस अमराई बॉयज इज कॉल अँड अमराई बॉयज टॉस आपण जिंकलेले आहे। प्रथम निर्णय या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं मैदानामध्ये बारामती प्रीमियर लीग आपण खेळतोय, नवीन या ठिकाणी हंगामाची सुरुवात होते। या ठिकाणी खेळताना मनात काही वेगवेगळ्या फिलिंग्स होतात या आपल्या टीम बद्दल आणि या मैदानाबद्दल आणि या टुर्नामेंट विषयी। प्रथम चारुभाऊ काळे यांचा आभार, त्यांनी टीममध्ये घेतलं चॉईस प्लेअर म्हणून आणि संघाची जबाबदारी पण दिली। तसेच आयोजन तर
योगेश वटकर, रवींद्र सोनवणे, अभिजित कांबळे, पप्पू आयवळे यांचं देखणंच असतं. खूप छान नियोजन आहे. त्यामुळं काय वर्षभर वाट बघावं लागते या स्पर्धेची खेळण्यासाठी आणि आज तो दिवस आलाय. चलिए दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक करते हैं. मैदान तर रुख करते हैं. मोइन भाई आपको बेस्ट ऑफ लक. आपण या ठिकाणी पाहतोय टॉस या ठिकाणी झालेले आहे. के गुरु प्रतिष्ठान वन द टॉस एंड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. फिर से एक बार माइक के साथ में जुड़ जाएंगे. देखिए टॉस के लिए दिलीप भाव काळे, उनके साथ में चारुदत्त भाव काळे, टंगू भाव काळे यहाँ पर थे अवेलेबल. और अब सीधे करेंगे रुक करेंगे. एक जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान में जारी है. एक तगड़ा मुकाबला जारी है बीच मैदान में. तगड़ा कमेंटेटर भी वहां पर तैयार है. चिराग मेहर सर इनके साथ में जुड़ जाएंगे. और टू कॉइन बॉक्स चिराग मेहर सर. धन्यवाद सलीम सर. जाऊया मैदानाकडे. इकडे मात्र पहिला चेंडू जातोय निर्धाव आणि सामन्यामध्ये रंगत पाहायला मिळणार आहे. आमचे परममित्र देवकट्टे सर इकडे आले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. जातोय भैरवनाथ सुपर किंग्स तर दुसऱ्या बाजूला फॉर्च्यून 9291 टायगर्स. याही मात्र पुन्हा एकदा शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. जर कॉमेंट्री करताना मी नेहमी म्हणतो की बॅट्समन को उसके ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए. जर नसेल तर अशा पद्धतीच्या इकडे मात्र चुका होत आहेत. धावसंख्या आतापर्यंत स्थिरावलेली ती फक्त आणि फक्त 0. गोलंदाज पुन्हा एकदा ऋषी. यावी बॅटची आतील कडा आणि जसं आम्ही कॉमेंट्री केला नेहमी म्हणतो बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा हो गया काम तमाम. विकेट नंबर पहिला येतो सागरनी, मात्र आज झेल पकडलाय डीचे.
काय गोलंदाजी इकडे मात्र पाहायला मिळते. पहा पहिल्या 2 चेंडू निर्धाव, त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्या चेंडूवर विकेट, चौथा चेंडू पुन्हा एकदा डॉट. गोलंदाजांनी अक्षरशः फलंदाजांना बांधून ठेवलाय. आपण पाहत आहात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 चा हा दुसरा सामना, जिकडे भैरवनाथ सुपर किंग्स धावांचा पाठलाग करत आहे. यावेळी मात्र चेंडू बाहेरच्या दिशेने होता, थोडासा उसळी घेणारा तीन क्षेत्ररक्षक चेंडूला तिकडे पाठलाग करतायत आणि रिले पद्धतीने चेंडू मात्र अडवला जातोय खरा. आणि 3 धावा, पहा धावसंख्या 3 निवडली, क्षेत्ररक्षक धावत होते सुद्धा 3, म्हणजे 1 धाव वाचवले. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 3. पहिली धाव मात्र म्हणजे पहिला जो श्री गणेश आहे तो भैरवनाथ सुपर किंगचा सध्या झालाय. धावसंख्या आतापर्यंत पाहायला मिळते 3. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 5 चेंडूंचा खेळ. ऋषी शिंदे काय गोलंदाजी सजवलाय. या षटकातील शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल. पुन्हा एकदा डाऊन द ट्रॅक आले, चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला. जोपर्यंत मिड विकेटचा खेळाडू जाऊन चेंडूला अडवेल तोपर्यंत 1 धाव मात्र पूर्ण होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर लागते 4 धावा. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 69 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करताना भैरवनाथ सुपर किंग्सचा संघ डीचे. के ग्रुप प्रतिष्ठान आणि क्षत्रिय ट्रॅकर्स, आपण आपली प्लेइंग 11 इकडे जमा करा प्लीज. शैलेश इकडे मात्र पहिला चेंडू लॉब स्टंपच्या जास्तच बाहेर, पंचांचा वाईटचा इशारा. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आतापर्यंत फलकावर लागते ती मात्र 4. 5 धावा, 69 धावांच्या आव्हानाचा चेंडू धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागते ती मात्र आता 6 धावा. 6 ऑन बोर्ड, 2 लगातार वाईड आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा शैलेश, सामोर जाईल तो मात्र फलंदाज प्रवीण. यावेळी फटक्यामध्ये तेवढा दम नव्हता आणि फलंदाज मात्र स्वतःच नाराज आहे. विकेट मात्र इकडे जातोय, विकेट क्रमांक जातोय 2. आणि डीजे ला आपण संधी देऊया. डीजे या, विकेट मात्र येतोय, तुम्हाला संधी देऊ या. व्यासपीठावर आताच त्यांचं आगमन झालं. डॉक्टर अनिलजी कारंडे साहेब यांचं इकडे आगमन झालंय, त्यांचं शब्दसुमनाने स्वागत करूया. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 6 वर 2 गडी बाद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत कांतीलाल दराडे, मला वाटते लाला या नावाने ते जास्त प्रसिद्ध आहेत या भागात आणि ते मात्र येत आहेत फलंदाजीसाठी. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. इकडे मात्र 69 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करायचा आहे. 69 इज अ टार्गेट. 69 धावा आणि त्याचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 6 वर 2 अशी बिकट स्थिती सध्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा क्रॉस द लाईन जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा ऑप्शन जाऊन शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय निर्धाव, धावसंख्या स्थिरावलेली आहे ती मात्र 6 वर. पहिले 2 चेंडू वाईड, त्यानंतर विकेट आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा निर्धाव, अशा पद्धतीची गोलंदाजी हाताळली जात आहे. कांतीलाल न्यू मॅन इन. लाला द्यावी आकुडपर्यंत चेंडू, संधी झाली असती, क्षेत्ररक्षकाला थोडस
दिमाग की बत्ती जला के रखना पडेगा, कारण आपण नेहमी म्हणतो शॉर्ट फाईन लेग हे जे क्षेत्र आहे या क्षेत्रात तुम्ही थोडंही लूज राहू शकत नाही, कारण चेंडू बॅटवर आला की तो सीमापार जातोय. चौकार. धावसंख्या 10, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. याही मात्र सरळ बॅटने लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये पायाचा चेंडू अडवला जाणार का? लॉंग ऑफचा खेळाडू जोपर्यंत येतोय धावसंख्या मात्र इकडून 2 वाढणार आहे. धावसंख्या जाऊन मस्त ती मात्र आता 12 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 69 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग आहे. इकडे मात्र आपण कॉमेंटेटर किंवा आम्ही नेहमी म्हणतोय नाही चलेगा इक्का दुक्का मारना पडेगा छक्का चौका, कारण जो रिक्वायर्ड रन आहे तो वाढतोय. चांगला चेंडू आहे, चांगला चेंडू आहे, निर्धाव चेंडू. समीकरण आता म्हणते येणारे चेंडू आहेत 25, धावा हव्या 57. 25 चेंडू 57 धावा. सामना जर रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला 14च्या वरती आहे आणि तुम्हाला आता मात्र थोडीशी हाणामारी करावी लागणार आहे. शेवटचा चेंडू दुसऱ्या षटकातील. याही मात्र फलंदाज बुचकळ्यात पडला. शेवटच्या क्षणी मात्र बॅटची कडा लागलाय आणि कांतीलाल यांची मात्र खेळी संपुष्टात येते. चांगली स्पोर्ट्समनशिप दाखवतात आणि इकडे मात्र ते परत आहेत. विकेट नंबर 30 ला येतोय. आमचे डीजेचा आवाज मला वाटतं हा कमी कधी होणार नाही. आणि पहा ज्या पद्धतीने गणेश पोंगा या नावाने जास्त प्रसिद्ध DJ Ash. Jazz in the mix. आता पाहिजे नो बॉल आहे, त्यामुळे इकडे काय पाहायला मिळेल एकंदरीत. विकेट गेल्यानंतर पुन्हा एकदा आता कमबॅक आणि फ्री हिट फ्री हिट ही संधी असणार आहे. अजित आल्या अजितला मात्र हा नो बॉल पाहायला मिळतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र वाढते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती जवळजवळ. पुन्हा एकदा आखूडपर्यंत चेंडू मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मात्र जातोय डीप स्क्वेअर लेगला. चौदावर 4 होते आणि मला वाटतं आता धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 17. पुढचा चेंडू. इथे मात्र चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळते. चांगल्या पद्धतीचा गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि ज्या पद्धतीने सामना पुढे जातोय धावांचा रती मात्र मोठा गाठायचा आहे. धावसंख्या विचार केला धावसंख्या जाऊन पोहोचते आता मात्र 19.
लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या 19 धावा आतापर्यंत. मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू पुन्हा एकदा येतोय लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या रिजन मध्ये. चेंडू येईल सीमा पार खणखणीत BPL चौकार. तीन षटक 23 धावा फलकावर. नवीन गोलंदाजी मार्कवर विठ्ठल येतोय. तर धावसंख्येचा विचार केला तर इकडे मात्र सागर आणि अजित ही जोडी मात्र मैदानाच्या आत आहे. दोघांना मात्र सामन्याला घेऊन लावा लागणार आहे. भैरवनाथ सुपर किंग मात्र इकडे विकेटची संधी प्राप्त करून द्यावी लागणार आहे. इकडे मात्र सिंगल, एक चोरटी धाव. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र आता 24 वर 4. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. सर बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. इकडे मात्र लॉंग ऑन रिजन मध्ये इकडे क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या प्रयत्न आणि 2 धावा बघता बघता पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या 2 वाढते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26-26. अजूनही हा सामना जिंकण्याचा विचार केला तर 43 धावांची गरज आहे. 16 चेंडू 43 धावा. BPL 5 चा पहिला दिवसात धावसंख्येला पाठला करताना भैरवनाथ सुपर किंग आतापर्यंत 26 वर 4. खराब शॉट सिलेक्शन. इकडे मात्र नॉन स्ट्रायकिंगचा फलंदाज पंचांकडे बघतोय खरं तर, परंतु डॉट बॉल आहे. शरीराच्या दूर ओढून खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. धावसंख्या अजूनपर्यंत 26-26. 15 चेंडू आणि 43 धावांची गरज आहे. या सामन्यात फॉर्च्यून 9-9-1 टायगर्सनी शिकंजा कसलाय असं म्हणायला काही हरकत नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव. 69 धावाच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना आतापर्यंत गोलंदाज पूर्णपणे हावी पाहायला मिळतोय. विठ्ठलचं कौतुक करावं लागेल, कारण विठ्ठलने ज्या पद्धतीने सामना पकडून ठेवला, आपल्या संघाची गरज ओळखली आणि जी फलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये तेवढी ताकद. इकडे मात्र चेंडू हातातून सुटलाय. चेंडू डेड बॉल. अंपायर संकेत देत आहेत. सागर आणि अजित ही जोडी मात्र मैदानाच्या आत आहे. सागरला मात्र स्वतःला सांगावं लागणार आहे की हा सामना मी जिंकू शकतो, मी ह्या सामन्यामध्ये काहीतरी करू शकतो, मी हा सामना जिंकवेल. ही खरं तर मनात पहिले तर आत्मविश्वास असायला हवा. तो अतिही नसावा, परंतु असायला हवा. चांगला चेंडू. याही मात्र थोडासा बॅक ऑफ द लाईन ठेवला जात आहे. फलंदाजाची रीच मध्ये दिला जात नाहीये. चेंडू जातोय निर्धाव. यानंतर मात्र आपण सन्मान घेणार आहोत. पुढचा चेंडू. याही मात्र चेंडू पायावर आदळतोय. सिंगल मात्र इकडे मिळेल ती. मी ते लेग बाईकच्या रूपाने. षटक क्रमांक 4 इकडे मात्र संपते. मी विनंती करेल रवींद्रजी पप्पू सोनावणे सरांना की त्यांनी मात्र सन्मान करायचा आहे. डॉक्टर अनिल कारंडे सर हे इकडे उपस्थित आहे आणि त्यांचा स्वागत समारंभ, त्यांचा सन्मान करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. अतिथी देवोभव आणि त्यांचा आपण सन्मान करतो. इकडे मुख्य व्यासपीठावर आपण ऑन स्क्रीनही त्यांना पाहू शकता. ते सध्या ऑन स्क्रीन आहेत आणि ते सध्या त्यांचा सन्मान घेत आहेत. थँक्यू सर. आपण इकडे आपला बहुमूल्य वेळ देऊन इथपर्यंत पोहोचलात त्याबद्दल आमची आयोजन कमिटीकडून तुमचं मनापासून आभार आभार आभार. 3 आतापर्यंत षटकांचा विचार केला तर षटक संपले जवळजवळ 4. समीकरण म्हणते की अजूनही 27 धाव फलकावर आहे. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही हा सामना जिंकण्यासाठी 42 धावांची गरज आहे. 42 रन्स रिक्वायर्ड भैरवनाथ सुपर किंग्सला हा सामना जिंकण्यासाठी. आणि त्यांच्याकडे जर विचार केला जर आपण चेंडूंचा तर 12 चेंडू 42 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मोहन नाय. आता मात्र मोहन येतोय गोलंदाजी मार्कवर.
मोहन पाहूया इथे मात्र त्याच्या गोलंदाजीची मुरली वाजवणार का की फलंदाज सागर त्याच्यावर आक्रमण करणार. 12 चेंडू 42 धावा. चेस करण्याला आपण नेहमी म्हणतो की चेस करते वक्त आपके पास बडा कलेजा चाहिए. पहिला चेंडू चांगला फटका. इकडे मात्र चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. रामदासजी आठवले साहेब यांच्या बॅनरला सलामी देताना हा चौकार. चेंडू स्लॉट मध्ये होता आणि ज्या पद्धतीने चेंडू खेळला सरळ व्ही मध्ये चौकार. मोहनवर मात्र आक्रमण केलं जात आहे. सागरला अजितने मारलेला फटका आहे. धावसंख्या आतापर्यंत 31. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अजित या ऑप्शनच्या बाहेर वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. 1 धाव मात्र मिळेल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र आता 32. अजूनही 37 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. कारण 42 धावांची गरज होती. 12 चेंडूत 5च्या 2 चेंडूत धावा आल्यात 5. बीपीएल सीझन 5. पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र चेंडूला उंच उंच भरारी देण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू बराच का हवेत होता आणि चेंडू जाईल सीमारेषा पार. चेंडू खरं तर दिसलाच नाहीये त्यांना. चेंडू जातोय सीमा पार. खणखणीत चौकार. सीमापार चौकार जातोय. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र आता 36. पुन्हा एकदा पायावर टाकण्याचा प्रयत्न. डीप फाईन लेग बाउंड्रीला क्लिअर करणार. येस बॅक टू बॅक 2 चौकार मात्र इकडे येत आहेत. 2 बॅक टू बॅक चौकार. फलंदाजीची जी गरज आहे ती ओळखून मात्र फटके खेळतोय. या षटकाचा विचार केला आतापर्यंत 4 चेंडूत धावा आल्या 13. 3 चौकार आणि 1 सिंगल. सागर चांगली फलंदाजी करतोय. अजूनही सामन्याचं समीकरण म्हटलं तर येणारे 8 चेंडू 29 धावांची गरज आहे. 8 बॉल 29. अजित आणि सागर यांना मात्र आपल्या संघाची ओळख ओळखावी लागेल. इकडे मात्र व्हॉट अ बॅटिंग. स्टँड अँड डिलिव्हर. व्हॉट अप स्ट्रोक. सिक्सर. काय फटका सजवला यार. पाहता क्षणी समजलं की हा चेंडू खूप दूरवर जाणार आहे आणि या षटकार येतोय. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या फलकावर 46. समीकरण म्हणतंय 7 चेंडू धावा हव्यात 23. या षटकात 5 चेंडूत 19 धावा आल्यात. जी सागरने आता फलंदाजी केली असं कुठला तरी एक फलंदाज असायला हवा होता ज्यांनी जबाबदारीचं टॉनिक आपल्या बरोबर घ्यायला हवं होतं. परंतु तसं काही झालं नाही. परंतु सामना अजूनही जिवंत आहे. टायगर अभी भी जिंदा आहे. सूरज सरांचं इकडे आगमन झालंय. त्यांचंही आम्ही शब्द सुमनाने स्वागत करतो. आयोजन कमिटीमध्ये ज्यांचं काम भरभक्कम आहे. 7 चेंडू 23 धावा. लास्ट बॉल. याही मात्र हा चेंडू मिस केलाय. स्विंग अँड मिस. षटक क्रमांक 5 वर इकडे मात्र संपतंय. परंतु 5वं षटक संपता या सामन्यामध्ये भरपूर काही देऊन गेलंय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 46 धावा. आपण मुख्य व्यासपीठ पाहू शकता. 5 षटक. चला जास्त वेळ घेऊन देऊ नका पंच, कारण आपल्याकडे वेळेचं बंधन असणार आहे. आता समीकरण म्हणतंय 6 चेंडू 23 धावा. नो बॉल. नो ओ नो नो. ये क्या हो गया. ओ नो नो. धावसंख्या मात्र आता 1 ने वाढेल. धावसंख्या 47. 47 धावा. लास्ट बॉल. 47 म्हणजे टायगर भी जिंदा है. आता मला तो एक बीबीएल मधला मला वाटते
बिग बॅश मधला एक जो सीन आठवला जिकडे एक बॉल 7 हवी होती, बॉल डॉट गेला, सेलिब्रेशन झालं आणि थोड्या वेळानंतर अंपायरनी नो बॉल दिला. तोपर्यंत आतिषबाजी फटाक्याची सर्व काही झाली होती आणि तो आम्हाला वाटतं क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात महागडा नो बॉल आहे, जिकडे खूप सारी रोषणाई झाली होती. आणि फायनल मध्ये खास करून लास्ट बॉल या ओव्हर मधला, येस फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट. समीकरण म्हणते 7-22. आता ही 7 कोणावरची मिळणार आहे, गोलंदाजासाठी की फलंदाजासाठी? फुल टॉस आहे, चेंडू मात्र सीमारेषेच्या जवळ अडवला गेलाय, सिंगल. याही चौकार असता खरं तर फुल टॉस होता, ज्युसी लॉलीपॉप आणि एकच धाव मिळेल. समीकरण म्हणते 6 चेंडू 21 धावा, 6 balls remaining, 21 runs required to win the match. 6 चेंडू 21 ची गरज आहे. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. BPL 5 आम्ही हे गेलो आणि हे आलो डी चे. आपण पाहतो इकडे मात्र अमोलजी सातकर साहेब यांचं इकडे आगमन झालं, सुपर स्ट्रायकरचे संघ मालक आहेत, त्यांचं इकडे आगमन झालंय, त्यांचे मनापासून हार्दिक स्वागत. शेवटचं षटक खूप महत्वाचं आहे आणि शेवटच्या षटकात 6 चेंडू 21 धावांची गरज आहे. शेवटच्या षटकात कोण गोलंदाज? विठ्ठल आला आणि विठ्ठलनी सांगितलं की मी माझ्या संघासाठी तारणहार आहे. विठ्ठला तू धावून आलास. डीचे नवीन फलंदाज मात्र येतोय दीपक. शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्येचा विचार केला 48 धावा, 5 चेंडू 21 धावांची गरज. विठ्ठल मात्र आपल्या संघासाठी तारणहार ठरतोय. पहिल्या चेंडूवर मात्र इकडे हा खराब चेंडू आहे, वाईट बॉल. धावसंख्या फलकावर लागते मात्र 49. आता समीकरण म्हणते 5 चेंडू 20 धावा, 5 चेंडू 20 धावा. विठ्ठल पहिल्या षटकात विठ्ठलनी 3 धावा खर्च केले होते आणि या षटकात आतापर्यंत 1 विकेट त्यांनी प्राप्त केलाय. याही मात्र हा चेंडू ऑप्शनच्या जास्तच बाहेर, पंचांचा वाईटचा इशारा. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 50 धावा या कंप्लीट होतात. 50 धावा कंप्लीट होतात, अजूनही 19 धावांची गरज. चेंडू शिल्लक आहेत 5 चेंडू 19 धावा. सामन्याचं समीकरण अजूनही बदलतंय. मोठा फटका खेळलाय सरळ बॅटनी. इकडे मात्र चेंडू सीमारेषा पार जाईल, चौकार. मैच में अभी भी जान बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. चार चेंडू 15 धावा. भैरवनाथ सुपर किंग्सनी कमबॅक केलाय आणि फॉर्च्यून 9-9 टायगर्स सध्या अडचणीत. चांगला चेंडू आहे मात्र बुंद्यात टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 धाव मात्र पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न, का तो तिकडे बघत होता मला माहित नाही, का बघत होता तिथे. आणि इकडे मात्र विकेट येतोय. आता समीकरण म्हणते येणारे 3 चेंडू धावा हव्यात 18. समीकरण आता म्हणते येणारे चेंडू आहेत 3 आणि धावा हव्यात 14. 3 चेंडू 14 धावा. समीकरण
अजूनही दोन्ही संघाकडे झुकलेला खेळण्याचा प्रयत्न खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न होता हा डॉट बॉल. आता जर कोणती अनऑफिशियल डिलिव्हरी पडणार नाही तर सामना तर संपलाय. फॉर्च्यून 9-9 टायगर्स साठी. विठ्ठल 2 चेंडू 14. इकडे मात्र हा चेंडू पुन्हा एकदा स्टंप अटॅक शरीर भेदी फलंदाजी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. लेग बाईकच्या रूपाने एक अवांतर धावसंख्या जाऊन 1 ने वाढेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते जवळ जवळ 56 धावा. 56 ऑन बोर्ड. 13 धावा. आता विठ्ठलच्या आधीचं षटक जे फक्त 3 ओव्हर 3 धावांचं गेलं होतं ते खूप महत्वाचं होतं. मोठा फटका केलाय परंतु स्ट्रोक मध्ये तेवढा दम नाहीये. क्षेत्ररक्षक येतोय त्यांनी मात्र शरीराला त्याच्या चेंडू अडवलाय आणि बघता बघता या 2 धावा पूर्ण होतील. धावसंख्या 2 ने वाढून होईल 58 ऑन बोर्ड. 10 धाव्याने मात्र फॉर्च्यून 9-9 टायगर्सनी हा सामना जिंकलाय. वेल प्लेड फॉर्च्यून 9-9 टायगर्स. मैन फ्रॉम सिरस ने विठल दानवले ये बने हैं मैन ऑफ द मैच के 36 रन बनाए और डिफेंडिंग भी किए. एक अच्छा ओवर डाला. आएगा ये मैन ऑफ द मैच का ये किताब और उनके साथ में अगर देखिए तो हमारे पप्पू सर भी हैं. आप जाइए और उनके साथ में विठल दानवले के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हुए हैं. ग्रुप में पहचाने जाते हैं. चला वेळ वाचवा. चला क्षेत्ररक्षक लावून घ्या. के ग्रुप प्रतिष्ठान. चला के ग्रुप प्रतिष्ठान. चला मैदानात लाईनअप आत यायचंय.